तो हकोने इज़ अ ड्रीम बट ओनली अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ द टॉप 10 प्लेसेस टू विज़िट ड्यूरिंग योर ट्रिप टू हकोने, क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादा रश कर देते हैं कि हकोने में एक दिन रुक के बहुत कुछ देखना है। सो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट स्टे फॉर 2 days एंड मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे आप ये सब कवर कर सकते हैं एकदम रिलैक्सिंगली, क्योंकि वेकेशंस आर फॉर रिलैक्सिंग नॉट रशिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर एडवेंचर। तो सबसे पहले सेट योर बेस पॉइंट एज गोरा, क्योंकि काफ़ी लोग हकोने युमोतो में रुकते हैं बट गोरा इज़ बेटर क्योंकि सारे मेन ट्रांसपोर्ट्स यहीं से शुरू होती है। द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ द हकोने ओपन एयर म्यूज़ियम एंड ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, इट्स जापान्स फर्स्ट आउटडोर गैलरी जहाँ पे आर्ट और नेचर दोनों एक साथ हैं। एंड ये इतना स्पेशल क्यों है? तो सबसे पहले ये फेमस है पिकासो पेविलियन के लिए। यहाँ स्पेनिश आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो के अराउंड 300 आर्ट वर्क है, इंक्लूडिंग उनकी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड ब्यूटीफुल सिरामिक्स। सो इट्स अ वर्ल्ड क्लास कलेक्शन जो कि माउंटेन्स में छिपा हुआ है। अमेजिंग राइट? एंड अगर आप लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो दे विल लव इट। तो यहाँ के इंटरैक्टिव आउटडोर स्कल्पचर्स जैसे कि सिम्फोनिक स्कल्पचर जो कि एक ग्लास टावर है, वहाँ पे क्लाइंब कर सकते हैं। एंड एक वुड ऑफ नेट्स करके एक और जगह है जहाँ पे बच्चे एक्चुअली खेल सकते हैं आर्ट के अंदर। एंड ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक आप लोग खुद देख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर अ रिलैक्सिंग ट्रिप, यहाँ एक नेचुरली फेड ऑनसेन फुटपाथ है। लाइक आप पैर डाल के वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, लाइक यू कैन सोक योर फीट एंड अमेजिंग व्यू है वहाँ पे। सो इट्स अ मस्ट विजिट। सो मुझे भूख लगी थी एंड मेरा लंच का टाइम था, तो मैंने यहाँ से वीगन सुशी ऑर्डर कर ली फॉर डिनर। और मैंने यहाँ पे फेमस सोबा ट्राई किया एंड जो कि वेजिटेरियन भी था। सो आई वाज ग्लैड दैट आई गॉट दिस। तो ओपन एयर म्यूज़ियम के बाद मेरी सेकेंड लोकेशन थी ये गोरा पार्क। एंड ये जापान का सबसे पुराना फ्रेंच स्टाइल गार्डन है। एंड यहाँ की सिमेट्री और वो सेंट्रल फाउंटेन देख के आप भूल जाएंगे कि आप लोग जापान में हो या यूरोप में। तो ये आई थिंक ये काफ़ी पीसफुल स्पॉट है एक मिड डे स्ट्रोल के लिए। एंड अगर आपको क्राफ्ट वर्क पसंद है तो यहाँ पे क्राफ्ट हाउस भी है अंदर ही, जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग और पॉटरी कर सकते हैं। तो आई थिंक रिलैक्स करने के लिए इट्स द परफेक्ट प्लेस। एंड यहाँ पे एक मस्ट विजिट लाइक ट्रेडिशनल टी हाउस सेरेमनी है। एंड यू कैन जस्ट गो इन देयर एंड एंजॉय द matcha टी विद देयर फेवरेट जापानीज स्वीट जिसे मांजू कहते हैं। उसमें लाइक रेड बीन पेस्ट होता है। एंड दिस वाज अ रियली गुड पार्ट ऑफ माय ट्रिप एज वेल। सो डेस्टिनेशन 3 एंड this was the highlight of this day. It was Hakone Unison. तो ये कोई आम ऑनसेन नहीं है, इट्स अ हॉट स्प्रिंग थीम पार्क। और बेस्ट पार्ट, यहाँ आप स्विम सूट पहनकर दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर सकते हो या फिर विद फैमिली एज वेल। यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं, लाइक आउटडोर राइड्स भी है। एंड यहाँ के वाइन बाथ और कॉफ़ी बाथ वर्ल्ड फेमस है। तो जस्ट इमेजिन करो लाइक आप रियल वाइन और कॉफ़ी में नहा रहे हो। आई मीन थोड़ा क्रेजी है बट ट्रस्ट मी ये आपकी थकान पूरी तरह मिटा देगा। एंड यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के वाटर पार्क्स, आई मीन वाटर गेम्स हैं अंदर। एंड इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। एंड यहाँ पे ऑनसेन भी है, अगर आपको ऑनसेन भी ट्राई करना है तो यू कैन ऑल्सो गो इन दैट। तो होटल से चेकआउट करके सीधा मैंने पकड़ी हकोने तोजान केबल कार टू सोनजान एंड देन द रोपवे टू ओवाकुदानी। सो डे 2 की शुरुआत होती है हमारी 5th लोकेशन जो कि है ओवाकुदानी। सो इसे ग्रेट बॉइलिंग वैली और हेल वैली भी कहते हैं। और यहाँ पहुँचते ही आपको लाइक सल्फ़र की स्मेल भी आएगी एंड आपको काफ़ी गर्म स्टीम्स दिखेंगी। एंड यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है कुरो तामागो यानी ब्लैक एग्स। सो ये नॉर्मल एग्स ही हैं बट इनको नेचुरल वोल्केनोइक वाटर में उबाला जाता है जिससे इनका शेल ब्लैक कलर का हो जाता है। एंड यहाँ पे लाइक कहते हैं कि अगर आप एक एग खाओगे तो आपकी उम्र 7 साल बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खींचे एंड कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कुछ यहाँ से सुवेनियर्स भी लिए। एंड देन रोपवे से नीचे मैं तोगेंदाई गई एंड यहाँ लेक के पास लंच भी कर सकते हैं। लाइक काफ़ी अच्छा व्यू है। एंड यहीं से ही पायरेट शिप क्रूज़ भी स्टार्ट होता है जो कि है हमारी 6th डेस्टिनेशन।
एंड ये इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये लेक आशी के बीच से गुजरती है, जो कि एक एंशिएंट वॉल्केनिक क्रेटर है। क्रेटर मीन्स जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो जो बीच में जगह बच जाती है ना, तो यहाँ पे लाइक ये पानी भर गया था इस क्रेटर में, सो इसी तरह ये लेक आशी फॉर्म हुआ था। एंड ये शिप्स पुराने ज़माने के यूरोपियन वॉरशिप्स की रेप्लिकास हैं। तो आई मीन इफ़ आई हैव टू गिव लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन, तो दिस वॉज रियली गुड। लाइक काफ़ी ठंडी थी, आई वुड से दैट, बट एक यूनिक एक्सपीरियंस था। लाइक ओपन शिप पे यू आर रोमिंग एंड ये पूरा पायरेट शिप का जो फील है, इट वॉज क्वाइट गुड। पानी एकदम ब्लू एंड यू कैन सी द तोरी गेट, एंड लकीली मौसम इतना अच्छा था कि मतलब मुझे माउंट फूजी का व्यू दिख रहा था, लाइक नो क्लाउड्स, नथिंग, इट वॉज लाइक अनरियल। सो इट वॉज अ परफेक्ट स्पॉट, आई वुड से। तो मैं अपने क्रूज़ शिप से मोतो हकोने पहुंची एंड टाइम था हमारे 6th and 7th डेस्टिनेशन का। सो इट वॉज फर्स्टली हकोने श्राइन। सो मतलब 10 मिनट की वॉक पे ही ये हकोने श्राइन आ जाती है। एंड वाई इट्स सो स्पेशल, सो ये श्राइन 757 AD में बनी थी, एंड जो हमारी 7th डेस्टिनेशन है तोरी गेट, एंड ये तोरी गेट पानी के अंदर खड़ा है, जो कि पीस यानी शांति को रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी पीसफुल है, इट्स आइकॉनिक एंड इट्स द बेस्ट प्लेस टू एंड योर हकोने लूप। एंड ये एक इंस्टा स्पॉट भी है, क्योंकि ये पानी के ऊपर जो तोरी गेट दिखता है, आई मीन इट्स क्वाइट आइकॉनिक। बट जिस दिन मैं वहाँ पहुँची, आई मीन इट वॉज क्लोज्ड फॉर विजिटर्स, बट आई थिंक अगर आप लोग जाओगे तो इट माइट बी ओपन। एंड हमारी 8th डेस्टिनेशन इज़ इटसेल्फ दिस लेक आशी, बिकॉज ये काफ़ी सुंदर लेक है एंड आप इसके चारों ओर घूम भी सकते हो। आई मीन काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ पे बैठ के यू कैन एन्जॉय द व्यू, एंड यहाँ पे बोटिंग एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं विच यू कैन ट्राई। तो कमिंग टू हमारी 9th लोकेशन, विच इज़ हकोने यूरियो। सो इट्स अ फेमस ऑनसेन, एंड अगर आपको अपनी फीट और बॉडी को एक वार्म हग देना है तो प्लीज़ ट्राई दिस ऑनसेन, एंड इट्स फेमस फॉर इट्स सुपर रिलैक्सिंग एंड ट्रेडिशनल ऑनसेन। तो नंबर 10 पर है मिशिमा स्काई वॉक, एंड मैं नहीं जा पाई क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से मुझे घर निकलना था। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो डेफिनेटली जाइए। ये जापान का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है और यहाँ से फूजी का व्यू एकदम क्लियर दिखता है। डेफिनेटली अ मस्ट विजिट। तो ये थे मेरे टॉप 10 स्पॉट्स, बट आई नो आपके दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कौन सा होटल बेस्ट है, एग्जैक्ट ट्रांसपोर्ट रूट क्या है, और मेरा 2 दिन का बजट कितना था। एंड इन सब डिटेल्स के लिए मैं एक डिटेल्ड व्लॉग रिलीज़ करने वाली हूँ सून, जहाँ मैं होटल टूर्स, ट्रांसपोर्ट हैक्स और अपना पूरा अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो और जापान को माई लेंस से देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।